ठीक है, अभी जो हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है 10th स्टूडेंट के हमने लास्ट टाइम सम और एवरेज कैलकुलेट की थी, तो हमने सम और एवरेज तो कैलकुलेट करनी ही करनी है। इसके साथ साथ हमने उन 10th स्टूडेंट का ग्रेड ही बताना है, ए है, बी है, सी है, डी है या एफ है, हमने ये चीज़ भी बतानी है। ठीक है, तो उसी प्रोग्राम से ही हमने थोड़ा सा आगे काम स्टार्ट कर देना वो। ठीक है, तो हो जाएगा। अच्छा, तो मैं क्विज का ये बता रहा था कि आपको जो है ना नंबर आप क्विज के एंड पे शो हो जाएंगे, लेकिन हर सवाल की वेटेज डिफरेंट है। ठीक है, तो माइट बी पॉसिबल कि नंबर बाद में जो है वो थोड़े चेंज हो। ठीक है, क्योंकि ये तो हर कैनवस पे जो है क्विज का एक ही नंबर से रखा हुआ है, लेकिन मैंने वेटेज रखी हुई है। ठीक है, वेटेज से लिहाज से मैं नंबर एंटर कर दूंगा। ठीक है, तो जो नंबर आपको उस पर शो होंगे कैनवस पे ना, वो थोड़े से डिफरेंट होंगे, जो एंटर करूँगा उससे थोड़े से डिफरेंट है। अभी क्लास के एंड पे आपने करना है। ठीक है, क्योंकि कोडिंग वाले सवाल की वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही 10 स्टूडेंट वाला फॉर्म स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने उनके सम और एवरेज हमने लास्ट टाइम भी कैलकुलेट किया था। उसके बाद हमने उनका भी ग्रेड भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमने पहले काम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, जब एंड हो क्लास तो मैं उस वक्त अलाउ करूँगा। ठीक है, हाँ जी, आफ्टर क्लास। हाँ जी, सर कोई क्विज मिला है? हाँ जी, आसान से क्विज बनाया, लेकिन आफ्टर क्लास हमने वो कैनवस पे करना है। ठीक है, यस। 10 मिनट का और 5 MCQs हैं। और मैं ये क्या था, कोडिंग वाले पार्ट के वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, दूसरे की वेटेज कम है। अच्छा, तो अभी हम ये काम स्टार्ट करते हैं। आपके पास से ये स्क्रीन विजिबल होगी। ठीक है, हमने काम जो करना है वो ये है कि 10th स्टूडेंट के एवरेज हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था, लेकिन एवरेज और सम के साथ साथ अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, उनके ग्रेड भी कैलकुलेट करना है एडिशनल में। ठीक, तो इस मकसद के लिए सबसे पहले हमने काम क्या करना है, फाइल में जाते हैं। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट है, ये जावा एप्लीकेशन है, ये हम नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ MCS4A है। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास है प्रोजेक्ट क्रिएट। अच्छा, क्विज का ये मैं बता दूं कि 10 मिनट का, और जो भी आप आंसर का क्वेश्चन कर देंगे उसके बाद आप रिपीट नहीं कर सकते। ये मैं आपको पहले बता दूं। आपने अगर कोई क्वेश्चन का ऑप्शन अगर चूज करके नेक्स्ट कर दिया ना, नेक्स्ट के बाद आप उसका ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते आंसर, अगर आप चेंज करना चाहें तो। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ हम ऐड करते हैं क्लास। ठीक है, सबसे पहले हमने क्लास ऐड कर ली, लेकिन जिन्होंने जावा पे काम किया वो इजीली कर लेंगे, वो शायद 1-2 मिनट के अंदर अंदर भी कर लें। तो यहाँ हम इस तरह का नाम रख देते हैं ग्रेड बुक। ठीक है, अब हमने इसमें क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम देना है। ठीक है, सब्जेक्ट का सर नाम दे। क्लास के बाद ही 20 मिनट के अंदर अंदर करना है सर। टाइम शाम तक का कर लेना बेशक, क्योंकि क्लास नहीं के नहीं, बाद क्लास सर नमाज का टाइम हो जाएगा। नहीं, क्लास के बाद आपने करना है। मैं कोशिश करूँगा जल्दी फ्री कर दूँ। ठीक है, ओके सर। तो 2:15 से 2:30 के दरमियान दरमियान ये विजिबल होकर डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, वो ये आखिरी मिनट में भी अगर किसी ने खोल लिया तो 10 मिनट उसे पूरे मिलेंगे, ये बहुत अलग। तो अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट है। ठीक है, हमने जिसने नेट बीन्स पे काम किया वो तो आराम से बंदे कर लेंगे सारे इजीली। जिन्होंने ज़रा भी काम नेट बीन्स पे किया वो तो 5 टोटल MCQs हैं। ठीक है, 10 मिनट में इजीली कर लेंगे, मुश्किल नहीं है, आसान। लेकिन जिन्होंने सर ये नेट बीन्स पे कोडिंग काम वाला जो नहीं आप पार्ट किया, कह रहे हैं सर, सॉरी, सर कोडिंग वाला जो आप पार्ट कह रहे हैं उसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन करना है मतलब एडिटर पे करना है? नहीं नहीं, वो मैंने ही कोड किया है, आपने इसका आंसर बताना है, या यस सर। या कोड में प्रॉब्लम क्या है वो बताना है। यस सर। अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, कोर्स का नेम लेना है और हमने 10 स्टूडेंट के मार्क्स लेने हैं। तो कोर्स का नेम एंटर करने के लिए हम नेम क्या देते हैं। ठीक है, लेट्स हमारे पास नेम आ गया, इसमें नेम हम स्टोर कर देंगे, और हमारे पास यहाँ इंटीजर लेट्स हमारे पास मार्क्स आ जाएंगे। इसमें हमारे पास वही 10 की एंट्रीज हम इस पर बार बार इनपुट ले लेंगे। अब हमें ग्रेड भी बताने हैं, तो लेट्स इंटीजर ए है, इंटीजर बी है। ठीक है, हमने ग्रेड भी बताने हैं, इंटीजर सी है। ठीक है, इंटीजर डी है और इंटीजर एफ है। ये हमने बताने हैं ग्रेड नंबर एंटर करने के साथ साथ। ठीक है,
तो इसलिए मैंने इतने वेरिएबल्स बना दिए। ठीक होगी बात। अब हमने ये किस लिए ये तो आपने इंटीजर ये ए बी सी डी, ये मार्क्स है कौन सा ग्रेड? ग्रेड मीन मार्क्स सर? मार्क्स से मुराद मार्क्स से उनका ग्रेड हमने बताना कि ए आया, बी आया, सी है, डी है, या फिर उन मार्क्स ही बेस सर आपने डेटा टाइप इंटीजर लिया इसकी? ए होगा ना, ए पे हम ए प्लस प्लस कर देंगे, अगर बी ग्रेड बन रहा बी में प्लस प्लस कर देंगे। यानी कि कितने ए है, कितने बी है, कितने सी है, ये मतलब है आपका? यही मतलब है। ठीक है, तो नेम में नेम आ जाएगा, ए बी सी डी एफ में ग्रेड्स की जितने ग्रेड होंगे उतने काउंट होके आ जाएंगे, मार्क्स हम इनपुट ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये कंस्ट्रक्टर लिख लिया। कंस्ट्रक्टर लिखने के बाद हम क्या करते हैं, नेम को आप यहाँ इनिशियलाइज करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर यहाँ नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर खाली रहने दें, अगर खाली है तो बेशक ना लिखें, क्योंकि आप कंस्ट्रक्टर अगर नहीं लिखेंगे तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो बेशक आप कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज नहीं करना चाहते ना करें, डेटा सेटर भी नहीं करना चाहते तो आप बेशक ना करें, नो प्रॉब्लम, उससे भी नहीं हो। अगर किसी फंक्शन के अंदर जाके करना चाहते हैं आप उसे इनिशियलाइज कर लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर फिलहाल मैं नहीं बना रहा। ठीक है, बाकी वेरिएबल में क्या करने को प्राइवेट करने को। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल जो होता है डाटा ही होता है, डाटा प्राइवेट होता है। ठीक है, ताकि ये बाहर विजिबल डाटा बाहर विजिबल ना हो। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए ग्रेड 1। अब मैं यहाँ पब्लिक एक डिस्प्ले का फंक्शन बना देता हूँ। ठीक है, जिससे मैंने ओवरऑल समरी बता देनी है कि कोर्स का नेम क्या है। ठीक है, मार्क्स कितने आए हैं वो बता देने, सम कितने, एवरेज कितने, उनमें ए ग्रेड कितने के बन रहे हैं, बी के कितने, सी के कितने, डी के कितने हैं, ये सारी मैंने, तो उसके लिए मैं वाइड रखूँगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पूरी समरी बतानी, कोई चीज़ रिटर्न नहीं करनी। तो ये डिस्प्ले का फंक्शन आ गया, और एक हम फंक्शन डालते हैं कैलकुलेट का, जिसके अंदर सारा हमने काम करना है। ठीक है, कैलकुलेट का फंक्शन के अंदर जैसे हमने कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, नंबर लेके चीज़ें एंटर करनी है। ठीक है, उनके बेस पे ग्रेड वगैरह अपडेट करना है। तो आपकी मर्जी है, गेटर सेटर के जरिए चीज़ें इनिशियलाइज कर दें, नेम की कंस्ट्रक्टर के जरिए करते हैं, किसी फंक्शन के अंदर डिस्प्ले के अंदर जाके आप इनिशियलाइज कर दें। ठीक है, तो आपकी मर्जी होती है। तो मैं यहाँ कैलकुलेट के अंदर आके सबसे पहले क्या कहता हूँ, जी ऑप्शन पेन के जरिए मैं क्या कहता हूँ, ऑप्शन जी ऑप्शन पेन के जरिए मैं क्या कहता हूँ, इनपुट ले लेता हूँ सब्जेक्ट की। जी ऑप्शन पेन डॉट करते हैं शो इनपुट डायलॉग। ठीक है, ये हमारे पास जी ऑप्शन पेन डॉट शो इनपुट डायलॉग आ गया। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, और यहाँ हम कहते हैं एंटर कोर्स नेम कहते हैं। तो ये अब इस दफ़ा मैं कैलकुलेट के फंक्शन के अंदर हैंडल कर रहा हूँ। ठीक है, कोर्स नेम एंटर करेंगे, जो भी एंटर करेंगे हम किसको इनिशियलाइज कर देंगे, नेम को उससे इनिशियलाइज कर देंगे। ये नेम यहाँ इनिशियलाइज कर दिए। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी होती है यार, लेकिन अगेन सबसे बेस्ट तरीका कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइजेशन का अगर आप करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, तो यहाँ हमने नेम को इनिशियलाइज कर दिया। नेम इनिशियलाइज होने के बाद हम क्या करते हैं, हमने लेनी है मार्क्स से इनपुट लेनी है। ठीक है, 10 मार्क्स हैं, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीजर आई डिक्लेयर कर दिया, वाइल लूप लगा लें या फॉर लूप लगा लें या डू वाइल लगा लें, आपकी मर्जी है। तो चलिए फॉर लूप लगा लेते हैं। ठीक है, आर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस एन इक्वल टू 10 कर देते हैं, और आई प्लस प्लस आ गया। ठीक है, फॉर की लूप लगा दी, जो इंटीजर आई है वो बाय डिक्लेयर करूँगा। ठीक है, ये कॉपी कर लेते हैं और एंड डिक्लेयर यहाँ से डिलीट कर देते हैं, एंड आई यहाँ डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, ताकि वो नीचे पूरे फंक्शन में एक्सेसिबल हो। अगर लूप के अंदर गया तो लूप की बॉडी के अंदर, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सेसिबल होता है। अब मैंने क्या करनी है, 10 टाइम्स वैल्यू लेनी है यूज़र से। ठीक है, वो भी मैं जी ऑप्शन पेन के जरिए ले लेता हूँ। ठीक है, ये कर देता हूँ कॉपी और यहाँ के पेस्ट कर देता हूँ, एंटर मार्क्स है देता हूँ यहाँ। ठीक है, अब मार्क्स यहाँ जो एंटर करेंगे बाय डिफॉल्ट आप डबल में भी कर सकते हैं, फ्लोट में भी कर सकते हैं, इंटीजर में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डबल के लिए होगा तो कैपिटल डबल की क्लास आएगी, फ्लोट के लिए कैपिटल एफ के साथ आएगी, इंटीजर के लिए कैपिटल आई के साथ आ जाएगी। ठीक है, इंटीजर करेंगे डॉट करते हैं, यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, पार्स एंड का फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, जी ऑप्शन पेन डॉट शो इनपुट डायलॉग वाले काम इसके अंदर कर देते हैं। ठीक है, अब ये इंटीजर बन जाएगा। ठीक है,
और ये इंटीजर बन के हम किसके साइन कर देते हैं, मार्क्स को साइन कर देते हैं। ठीक है, मार्क्स इंटरव्यू वही है, लास्ट टाइम जो हमने प्रोग्राम किया था ये वही है, फिलहाल उसी कंटिन्यूशन है। तब ये 10 टाइम्स चलेगा। ठीक है, आई 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर 0 से 10 तक तो 11 आ जाएंगे। ठीक है, ये 1 से लेके 10 तक आ गया, हमारे पास यहाँ मार्क्स का एंट्री होगी। अब हमने क्या करना है, सम कैलकुलेट करना है। सम इक्वल टू सम प्लस हमने क्या कह देना है, सम हमने फिर डिक्लेयर किया हुआ है, नहीं किया शायद, सम प्लस मार्क्स आ जाएगा। तो ये सम को भी ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, इससे भी क्या देते हैं, ठीक होगी बात, सम भी डिक्लेयर हो गया। एवरेज कहाँ आती है हमेशा, परसेंट एवरेज भी डिक्लेयर करनी है। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ डबल एवरेज क्या देते हैं। ठीक है, तो एवरेज हमारी यहाँ कैलकुलेट हो जाएगी, एवरेज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय आई हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने आई अंदर डिक्लेयर किया था। अब मैंने जो मार्क्स है इसकी बेस पे क्या डिसाइड करना है कि किसका क्या ग्रेड बनना है, किसका क्या ग्रेड बनना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं काम ये करता हूँ, एक और फंक्शन बना लेता हूँ, पब्लिक वाइड, ठीक है, ग्रेड कैलकुलेशन के नाम से। ठीक है, ग्रेड कैल के नाम से फंक्शन बना लिया है, और ये हमारे पास इंटीजर टाइप के मार्क्स इनपुट लेता है, और ये बॉडी है इसकी। ठीक है, और इस फंक्शन को जो है मैं कॉल कर लेता हूँ इस लूप के अंदर, इसे क्या कॉपी यहाँ लूप के अंदर कॉल कर लेता हूँ, और ये इंटीजर एक्सपेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पास करता हूँ मार्क्स। ठीक है, अब होगा क्या, जब भी मार्क्स में एंटर करूंगा, लेट्स सपोज 50 एंटर किया, सम में जाके कैलकुलेशन हो जाएगी, 50 ग्रेड कैल में पास हो जाएगा, तो मार्क्स में 50 रिसीव हो जाएगा। ठीक है, 50 रिसीव होगा, वो बाकी कैलकुलेशन में यहाँ कर देता हूँ। तो मैंने अब कैलकुलेशन इफ एल्स या इफ के जरिए या नेस्टेड इफ एल्स के जरिए नहीं करनी, मैं स्विच के जरिए कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ। ठीक है, स्विच यूँ लिखा जाता है, यहाँ एक्सप्रेशन आती है, स्विच की अपनी ये बॉडी होती है, और उसके अपने क्या होते हैं, केस होते हैं, ये केस होता है। ठीक है, उसके बाद हर केस के बाद आपने ब्रेक भी लगाना है, और एंड पे क्या होता है, डिफॉल्ट। ठीक है, ये आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा ब्रेक। ठीक है, और यहाँ मार्क्स को मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, नंबर वहाँ से यहाँ सेंड होंगे मार्क्स, तो मार्क्स को यहाँ एज एक्सप्रेशन यूज़ कर लेता हूँ ये मैं। ठीक है, अब मेरे पास जो मार्क्स 0 से लेकर 100 तक कोई नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे 100 केसेस लिखने चाहिए, यही बात है, क्योंकि 0 से लेके 100 तक मार्क्स में लगा सकता हूँ ना। तो इसका मतलब ये हुआ 0 से लेके 100 मार्क्स में मुझे 100 केसेस आना चाहिए, नहीं 100 केसेस नहीं बनाने चाहिए। एक तो तरीका है कि 100 केसेस हैं तो आप लूप यूज़ कर लें, लेकिन वो भी इतना अच्छा तरीका नहीं है। क्यों, आप 100 दफ़ा एंट्रीज थोड़ी करेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड बाय 10 कर देते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कम कर देते हैं, पैटर्न वही रहेगा। अगर 0 से लेके 9 तक आंसर डिवाइड बाय 10 करेंगे 0 आएगा, 10 से लेके 19 तक डिवाइड करेंगे 10 से आंसर 1 आएगा, क्योंकि इंटीजर है, 1.9 आएगा। अगर 19 है डिवाइड करेंगे 1.9 आएगा, तो 0.9 ओमिट हो जाएगा, सिर्फ 1 कैलकुलेट होगा। 20 से 29 का आंसर 2 आएगा, 30 से 39 का आंसर 3 आएगा। ठीक है, तो हमने डिवाइड बाय 10 करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए मुझे 10 केसेस लिखने चाहिए, 10 केसेस पे मेरा काम हो जाएगा। ये लेट्स सपोज ये केस आ गया, ये केस 1 2 0 1 2 हो गया, ये 3 के लिए आ गया, ये 4 के लिए आ गया, 5 6 7 8, ये 9 और ये 10 हो गया। ठीक है, तो ये केस 0 हो जाएगा। ठीक है, केस 0 के लिए ये केस 1 हो जाएगा मेरे पास, ये केस 2 हो जाएगा, ये केस 3 हो जाएगा, ये केस 4 है। ठीक है, केस 5 है, ये केस 6 हो जाएगा, ये केस 7 है, ये केस 8 है, ये केस 9 है, और ये मेरे पास केस क्या बन जाएगा 10। ये 10 केसेस बन गए। ठीक है, अगर तो मेरा केस 0 है तो मैं क्या करूँगा, F++ हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर 1 से लेके 19 के पे आंसर क्या आता है, 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी डिवाइड बाय 10 करेंगे पहला इंटीजर पार्ट ही आता है। इस टाइम 30 को डिवाइड करेंगे 10 से 3 आंसर आएगा, 32 को डिवाइड करेंगे 3.2, 3.2 को 0.2 ओमिट होता है, पहले आंसर आता है। ठीक है, तो इसके लिए भी F++ आ जाएगा, इसके लिए भी F++ आ जाएगा,
इसके लिए भी आपका F++ आ जाएगा, ठीक है। 40 पे पास होता है, D++ आ जाएगा। 50 तक हमारा D ही होता है, ठीक है। लेट्स सपोज ये D++ आ जाएगा। 60 पे लेट्स हम कहते हैं C++ आ जाएगा। 70 पे हम कहते हैं हमारे पास आ जाएगा B++, तो ये A++ हो जाएगा, ठीक है। 80 पे सेम काम 90 पे भी होगा A++ और 100 पे भी क्या आ जाएगा A++ 100 पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा हमारे पास, जैसे ही हमारे पास इनपुट आया करेगी, ठीक है, कोई भी इनपुट ले 0 से लेके 100 तक, वो यहाँ पास हो जाया करेगी, ठीक है। लेट्स तो 79 है, तो इस मार्क्स में आके 79 रिसीव हो जाया करेगा। कॉलिंग से जो वैल्यू देते हैं डेफिनेशन में रिसीव हो जाती है। यहाँ 79 आ जाएगा, 79 डिवाइड बाई 10 क्या हो जाएगा 7.9 आ जाएगा। तो 7.9 का पॉइंट और पॉइंट के बाद की वैल्यू हट जाएगी, तो केस 7 पे चला जाएगा, B++ आ जाएगा। तो 79 पे वैसे भी B++ बनता है, ठीक है। तो इस तरह हमारी ये कैलकुलेशन होगी। डिफ़ॉल्ट पे हम जाके यहाँ बता देते हैं सॉर्ट में जाके कि इनवैलिड ऑप्शन कहते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने जो है वो वैल्यूज़ लगानी है 0 से लेके 100 तक, ठीक है। तो मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ इफ लगाना चाहिए, ठीक है। सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ इफ लगाना चाहिए। मैं कहता हूँ मार्क्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है एंड, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ मैं मार्क्स आते हैं लेस देन और इक्वल टू 100 है, तो ये सम कैलकुलेट हो, ठीक है, उसका ग्रेड भी कैलकुलेट हो, ठीक है। यहाँ फिर क्या आ जाएगा एल्स आ जाएगा। एल्स से मैं कहता हूँ, क्योंकि मैं ये भी चाहता हूँ ना कि अगर मैंने 5 बंदों की एंट्री ठीक किया कि एंट्री गलत करता हूँ, 5 बंदों का रिजल्ट ठीक आना चाहिए। तो यहाँ मैं एस आउट कर देता हूँ, या जी ऑप्शन पेन कह लें, जो भी आप यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ मैं कहता हूँ इनवैलिड इनपुट कह देता हूँ, और यहाँ कहता हूँ एंटर वैलिड वैल्यूज़, ये मैसेज आएगा, ठीक है, system.out.println के अंदर। और उसके बाद क्या कह देता हूँ रिटर्न कह देता हूँ। रिटर्न से क्या होगा, जितनी कैलकुलेशन हैं वो मेंटेन रहेंगी, जहाँ भी चीज़ें गलत होगी वहाँ से आके फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसका मतलब वो वैल्यूज़ जो कैलकुलेट होगी हैं वो फंक्शन अपने पास सेव रखेगा, और वो ग्लोबल है। लोकल तो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ग्लोबल है, ग्लोबल में वैल्यू मेंटेन रहेंगी। तो ये थी लॉजिक हमारे पास चीज़ें हैंडल करने के लिए कि आपने एल्स के अंदर आके क्या करना है, लॉजिक इस तरह लगानी है, ठीक होगी बात। तो ये हमारे पास क्या आएगी, यहाँ रिटर्न की स्टेटमेंट आएगी, और हमने नंबर में क्या कह दिया 0 और 100 इंक्लूड है, अगर ये हैं तो सम भी कैलकुलेट हो। बल्कि ये एवरेज जो है, ये एवरेज को भी हम यहाँ से कट करते हैं, और ये लूप की तरफ, ये लूप की ब्रैकेट ये वाली है, इस लूप की ब्रैकेट के बाहर लगाना है, यहाँ एवरेज आएगी, ठीक है। नहीं फिर एल चलेगा तो रिटर्न हो जाएगा, नहीं गलत है, इसको यहाँ से करें कॉपी, ये करते डिलीट। तो हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं, हाँ एवरेज यहाँ मुझे दिखानी पड़ेगी, इधर मुझे इधर एवरेज बतानी पड़ेगी, यहाँ भी बतानी पड़ेगी, ये लूप है, और यहाँ भी बतानी पड़ेगी। अब ठीक होगा, क्योंकि अगर यहाँ आएगा तो फिर रिटर्न हो जाएगा, तो रिटर्न होगा तो एवरेज कभी भी कैलकुलेट ही नहीं होगी, तो इसलिए मैंने एवरेज की लाइन यहाँ लिख दिया है इसमें, ठीक है। इसके लिए ये एवरेज कैलकुलेट होगी, वैसे ही एवरेज कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। अब लॉजिक सही हो गया, क्योंकि एल्स में जब जाता ना, अगर एल्स में जाता ना हमारे पास, तो ये इनवैलिड आता और उसके बाद रिटर्न करता, तो एवरेज कैलकुलेट ना होती, नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट ही ना होती, ठीक है। अगर रिटर्न होगा तो उसके बाद वाली चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होती, तो ये एवरेज एग्जीक्यूट ना होती, इसलिए मैंने रिटर्न से पहले भी एवरेज यहाँ कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा कैलकुलेट का आ गया, और इस फंक्शन को मैं प्राइवेट करता हूँ ताकि ये डायरेक्ट बाय यूज़ ना हो सके। एक्सक्यूज मी सर, जी बोले।
सर ये जो एवरेज हमने पहले कैलकुलेट की है देन रिटर्न की है, तो जैसे हमारा लास्ट असाइनमेंट का प्रोग्राम था उसमें भी ऐसे ही है कि पहले एवरेज कैलकुलेट होगी देन रिटर्न होगा। तो अगर हम लोग इनवैलिड नंबर को भी एंटर कर रहे हैं, ऑब्वियसली इनवैलिड नंबर एंटर होगा तब पता चलेगा नहीं कि वैलिड है या नहीं, तो उसकी भी वो जो इनवैलिड नंबर हम एंटर करते हैं उसकी भी एवरेज निकल के साथ आ जाती है। तो ये चीज़ ठीक है या ये क्या चक्कर नहीं, है? इनपुट उसकी तो एवरेज निकलेगी नहीं, एल्स में तो कोई एवरेज कैलकुलेट नहीं होगी, एल्स में कोई एवरेज कैलकुलेट नहीं होगी। ठीक है, सर इनवैलिड वैल्यू पे ये था ना कि टर्मिनेट हो जाए वहाँ पे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। सर, तो हाँ टर्मिनेट भी हो रहा था और एवरेज भी दे रहा था, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी कंफ्यूज कर रही है। नहीं, एवरेज दिखानी तो चाहिए ना टर्मिनेट होने से पहले। दिखाएगा तो सही सर, पर वो जो इनवैलिड वैल्यू भी हम एंटर कर रहे हैं उसको भी साथ ऐड अप कर रहे हैं ना, मैं ये पूछ रही हूँ। नहीं नहीं, उन्हें तो नहीं ऐड करेगा, उसको नहीं ना करेगा? नहीं करेगा बिल्कुल, क्योंकि एडिशनल काम तो हम यहाँ कर रहे हैं, सम तो यहाँ हैंडल हो रहा है। ठीक है, आई भी यहाँ का लूप के अंदर, ये इफ स्टेटमेंट लूप के अंदर पड़ी, आई भी हैंडल हो रहा है। अगर यहाँ से मैं एवरेज हटा देता ना, लेट्स सो हटा देता हूँ, तो अगर मैं कोई और वैल्यू देता हूँ ना तो ये डायरेक्ट चला जाएगा एल्स में, 101 दे देता हूँ, दो बंदों की वैल्यू एंटर करके मैं 101 दे देता हूँ, यहाँ आएगा, यहाँ से रिटर्न करेगा, वो जो उस बंदे की एवरेज है वो शो ही नहीं होगी। ठीक है, ओके सर। एवरेज तो होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए एवरेज को यहाँ एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब हमने काम क्या करना है, अब ये देख लें, बाकी सारा वही काम है, सिर्फ मैंने मार्क्स के ऊपर क्या लगा दिया है, एल्स लगा दिया है। तो सम और ये ग्रेड कैलकुलेट का जो मैंने चीजें इसके अंदर रख दी, एल्स के अंदर मैंने सिर्फ रिटर्न लिख दिया। अगर आप ये दोनों ना भी लिखे ना, फिर भी आपका किसी हद तक काम चल जाएगा, नो प्रॉब्लम, ये दोनों ना भी लिखे, लेकिन यूजर को तो बताना होता है कि आपने वैल्यू गलत एंटर की है। ठीक है, तो इसलिए ये मैंने ये लाइनें इंक्लूड की है। ठीक है, वरना खाली एल्स के अंदर रिटर्न भी लिखते हैं, ये भी ओके है, नो प्रॉब्लम। और ये एवरेज नीचे आ गई, एवरेज अब इफ की ठीक होगी तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, और इस फंक्शन को, ये जो नीचे वाला है ग्रेड कैल, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मार्क्स के ऊपर डिपेंडेंट है ना। क्यों, ये मार्क्स हमने दिया ना इनपुट में, ये मार्क्स हैं, और मार्क्स हम कहाँ ले रहे हैं, कैलकुलेट के अंदर मार्क्स हम ले रहे हैं। ठीक है, हम इनपुट ले रहे हैं कैलकुलेट के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके कैलकुलेट का फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा उसके अंदर जाके ग्रेड कैल की लॉजिक उसके अंदर पड़ी हुई है, इसलिए मैंने इसे प्राइवेट कर दिया ताकि ये बाहर एक्सेसिबल ना हो, बाहर विजिबल ही ना हो, इस क्लास के अंदर ही विजिबल हो। ठीक है, ग्रेड कैल अगर मैं बाहर कॉल कर लेता हूँ ना तो फिर मुझे मार्क्स एंटर करने पड़ेंगे, वो गलत हो सकता है काम, क्योंकि वो और एंट्रीज भी आ जाएंगी, 10 स्टूडेंट की एंट्रीज तो नहीं रहेंगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने ग्रेड कैल को प्राइवेट कर दिया ताकि ये जो कॉल हो रहा है ना, सिर्फ इसकी कॉलिंग कहाँ हो रही है, कैलकुलेट फंक्शन के अंदर हो रही है, ग्रेड कैलकुलेशन की। ठीक है, इसके बगैर नहीं करनी, इसलिए मैंने इसे प्राइवेट कर दिया ताकि बाहर यूज हो। बाकी आपको मैं लॉजिक बताता हूँ कि मैंने कैसे लगाई और क्यों लगाई, उससे क्या फर्क पड़ सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सारा फंक्शन जब वो कंप्लीट हो जाता है, अब हमने क्या करना है, जस्ट डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले के अंदर आते हैं हम, यहाँ लिखते हैं लेट्स सपोज आउट आ जाता है, या हम क्या देते हैं, सब्जेक्ट नेम विद इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ हमारा प्लस क्या देते हैं, नेम आता है। यहाँ जितने वेरिएबल है सबको मैं क्या कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, उनकी वैल्यूज दिखाऊंगा बस, और मैंने कोई काम नहीं करना। ये कॉपी कर लिया, यहाँ क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, यहाँ बता देता हूँ, टोटल शो कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा इसके अलावा यहाँ के एवरेज शो कर देता हूँ, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा सब्जेक्ट एवरेज में बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ फिर मैं बता देता हूँ कि ए ग्रेड कितने हैं। ठीक है, यहाँ बता देता हूँ बी ग्रेड कितने हैं। ठीक है, यहाँ बता देता हूँ सी ग्रेड कितने हैं, यहाँ लेट्स और डी ग्रेड कितने हैं, और यहाँ लेट्स हम कहते हैं एफ ग्रेड कितने हैं। ठीक है, यहाँ आ जाएगा, ठीक है कि कितने ए हैं, यहाँ कितने बी का आ जाएगा, यहाँ सी का आ जाएगा, यहाँ डी का आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, एफ का आ जाएगा। ठीक है, और एक हम यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख देते हैं यूँ। ठीक है, ये एंटर कर देते हैं, और यही लाइन हम एंटर करते हैं एंड पे भी, ताकि हमें इन स्टार की लाइन के अंदर इनपुट नजर आए।
ठीक है, ये डिस्प्ले का फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ जाते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट आना है। तो ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, ग्रेड बुक का बन जाएगा। ठीक है, ये रन हो जाए, फिर ज़रा मैं आपको इसकी लॉजिक भी सारी बताता हूँ। ठीक है, न्यू ग्रेड बुक आ गया। ठीक है, जी डॉट हम क्या करेंगे, कैलकुलेट को कॉल करेंगे, सारा काम हो जाएगा। तो जी डॉट डिस्प्ले को कॉल करेंगे तो सारा हमारे पास काम हो जाएगा। ठीक है, अब आराम से रन करके देखते हैं कि हमारा सा काम हो रहा है। लेकिन एक काम और कर लेते हैं, ये जो लूप के अंदर मैंने 10 एंट्रीज ले रहा हूँ मैं यहाँ, तो यहाँ एक काम करते हैं, एंटर मार्क के साथ साथ बता भी देता हूँ कि लूप की इटरेशन कौन सी चल रही है। ठीक है, तो यहाँ मैं प्लस कर देता हूँ, बता देता हूँ आई भी। ठीक है, अब उसे करते हैं रन। ठीक है, फिर इसकी लॉजिक की दिखाता हूँ। देखिए अब आपके सामने स्क्रीन आउटपुट आपको विजिबल हो रही है। एंटर कोर्स लेट्स हम कहते हैं जावा कह दिया। ठीक है, इनपुट में जावा आ गया। अब मार्क्स है 1 है, पहले मार्क्स एंटर करता हूँ 9, यानी एक जो आना चाहिए ग्रेड एफ आना चाहिए एक। ठीक है, बाकी इसकी बड़ी बड़ी वैल्यूज एंटर करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक 100 वाली वैल्यू एंटर कर दिया है, यानी एक ए प्लस प्लस भी होगा। देख लेते हैं कितनी आई है। तो ये देखिए, ए हमारे पास एफ ए की वैल्यू दी थी मैंने, ये मुझे याद था। ठीक है, एफ ए ग्रेड है। ठीक है, डी 2 ग्रेड बन रहे हैं, सी 1 बन रहा है, बी 2 बन रहे हैं, ए 4 बन रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ टोटल नाम चेक करें, सब्जेक्ट नेम जावा है, टोटल कितने बने, 696 बने, एवरेज क्या बनी है 63.0। ये अगेन एवरेज को भी ठीक करना पड़ेगा, तो एवरेज को हमने क्या कर देना है, यहाँ रिटर्न में कर देते हैं एवरेज को, इसको हम यहाँ डबल कर देते हैं। ठीक है, तो एवरेज हमारी हैंडल होगी। ठीक है, तो इस तरह अब जरा हम दोबारा रन करके ना 3-4 स्टूडेंट का डाटा एंटर करते हैं सही, फिर देखते हैं बाकी क्या हमें चीज़ें शो करता है या नहीं करता। ठीक है, कोर्स एम आ गया, जावा आ गया, लेट्स सो 45 एंटर किया, 55 एंटर किया, 2 की एंटर कर ली, टोटल 100 बन जाती है एवरेज। ठीक है, अब मैं वैल्यू जानबूझ के चले गलत एंटर कर देता हूँ। अब गलत एंटर किया, देखिए नीचे मुझे वो पूरी वो शो कर रहा है। ठीक है, कोर्स एम जावा टोटल 100 बन गया, एवरेज 33 है। क्या एवरेज 33 होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आई मैंने -1 नहीं किया, डिवाइड बाई 3 इसलिए कर दिया। और देखिए 2 बंदों का इसने ग्रेड कैलकुलेट करके रिटर्न किया, यही रिटर्न स्टेटमेंट का फायदा है। इसे जस्ट मैंने क्या कर देना चाहिए, मुझे -1 कर देना चाहिए। ठीक है, और अब कैलकुलेशन में ठीक हो जाएगी, ठीक होगी बात। तो देखिए बाकी का रिजल्ट मुझे शो कर, अगर मैं गलत वैल्यूज देता हूँ। ठीक है, अब इसकी लॉजिक पे आते हैं। आंसर अंदर भी हमें i-1 करना पड़ेगा ना, सॉरी किधर किया ना मैंने, एल्स में जो हमने एवरेज, सर एल्स में भी तो हमने एवरेज रखी हुई है। हाँ बिल्कुल, यहाँ भी -1 करना है। ठीक है, ये इस वजह से एवरेज डिस्प्ले, यानी तो एवरेज डिस्प्ले नहीं थी होनी, क्योंकि रिटर्न के बाद वो एवरेज ना चलती, वो एवरेज नहीं चलनी थी। ठीक होगी बात। तो 1 मिनट वेट कीजिए, जरा मैं पानी पी के जरा शीला किए फिर आके चलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट बन से क्या होता है, सारी चीज़ें जो जितने भी फंक्शन है क्लास के, जितने भी वेरिएबल्स हैं, वो किसके अंदर आ जाएंगे, जी के अंदर आ जाएंगे। कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, जी के अंदर लेके नहीं इनिशियलाइज करता है, और जो क्लास के वेरिएबल है वो डिफॉल्ट वैल्यूज पे चले जाएंगे। ठीक है, और जो लोकल वेरिएबल है वो इनिशियलाइज करने पे।
तो सारी चीज़ जी के अंदर आ गई, ठीक है। जी के अंदर कैलकुलेट का भी फंक्शन पड़ा हुआ है, जी के अंदर वो 6-7 वेरिएबल स्ट्रिंग और इंटीजर और डबल टाइप के वेरिएबल सारे वो भी पड़े हुए हैं, जी के अंदर फंक्शन भी पड़े हुए हैं। अब जी डॉट कैलकुलेट को कॉल किया तो यहाँ कैलकुलेट पे आ जाएगा, ठीक है, ये कैलकुलेट पे आ जाएगा। कैलकुलेट पे आया तो इंटीजर आई डिक्लेयर हुआ, ठीक है, और मैंने इनपुट यूज़र से ले लिया कि मैंने एंटर कहा कोर्स नेम, जो भी एंटर करूँगा वो नेम में आ जाएगा। जब मैं जावा एंटर किया तो नेम में जावा आ गया था, ठीक है। अब ये मेरे पास लूप लगी है, आई 1 से लेके 10 टाइम्स तक चलेगी, 1 से 10 है तो 10 टाइम्स चलेगी। तो अब यहाँ मैं इनपुट ले रहा हूँ उसे इंटीजर बनाने के लिए, इंटीजर डॉट परसेंट का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, जी ऑप्शन पेन के जरिए फंक्शन इनपुट ले रहा हूँ, और साथ मैंने आई कंकैट कर दिया था कि ये पता लग जाए कि हमने काम कितना किया, कितना मतलब है विंडो शो हो रही है, ठीक है। तो ये मार्क्स में फर्स्ट टाइम लेट्स तो 32 आया, ठीक है। तो यहाँ मार्क्स ग्रेटर देन 32 है, 32 ग्रेटर देन 0 है, सॉरी 32 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है, और लेस देन 100 है, कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ आ जाएगा सम में क्लास की है वेरिएबल है 0 है, 0 प्लस 32 हो गया, सम को 32 मिल गया, ग्रेड में क्या चला गया 32 चला गया। ये 32 यहाँ से आया, इस मार्क्स में रिसीव हो जाएगा 32 है तो 32 डिवाइड बाई 10 3.2 हो जाएगा, तो आंसर 3 आएगा इंटीजर में। तो 3 आएगा तो f प्लस प्लस हो जाएगा, f की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, ठीक है, अब दोबारा जो आ जाएगा एवरेज अभी नहीं कैलकुलेट करा क्योंकि यहाँ लूप खत्म हो रही है, तो इफ हमारा चला, एल्स नहीं चला। अब दोबारा ऊपर आ जाएगा क्योंकि इफ एल्स लूप के अंदर है। अब दोबारा वैल्यू क्या होगी, 1 से 2 होगी, अगेन मार्क्स पे लेट्स 18 आ जाता है इस दफा, तो मार्क्स 18 0 से बड़ा और 100 से छोटा है, ठीक है। तो सम में 32 पड़ा है, 32 प्लस 18 50 हो गया, सम में 50 चला गया, कैलकुलेट ग्रेड में 50 चला गया, और यहाँ से जंप करके यहाँ मार्क्स में 50 आ जाएगा, 50 डिवाइड बाई 10, स्विच में 5 आंसर आएगा, स्विच 5 में जाएगा तो आंसर क्या पड़ा है डी प्लस प्लस, तो डी प्लस प्लस हो जाएगा। अब ये चला है तो यहाँ ब्रैकेट, उसके बाद एल सेल्स के बाद लूप की ब्रैकेट एंड हो, तो दोबारा ऊपर आके वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो इस तरह ये 10 टाइम्स चलेगा। 11 जब होगा ना, यहाँ 11 लेस देन 10 लूप रॉन्ग हो जाएगी, तो लूप रॉन्ग हो जाएगी, यहाँ एवरेज पे आ जाएगा, तो एवरेज सम जो भी होगा 11 - 1 यानी